देखना ना भूलें। ये कहानी है रामलाल की, जिसकी पत्नी का देहांत एक बहुत साल पहले ही हो चुका था। उसकी एक बेटी भी थी जो 8 साल की थी। उसकी नौकरी चली गई थी, लेकिन उसने ये बात अपनी बेटी को नहीं बताई थी। वो हर रोज किसी न किसी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वो मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? ऊपर से दिवाली भी आ रही है। दिवाली पर मेरी बेटी मिठाई मांगेगी। मैं मिठाई कहाँ से लाकर दूंगा अपनी बेटी को? बेटी, इस साल मैं तुम्हारी दिवाली के ऊपर तुम्हें मिठाई और पटाखे लाकर दूंगा, बस पहले मुझे बोनस मिल जाए। रामलाल ने अपनी बेटी को झूठ कहा था, लेकिन उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली थी। एक दिन उसने देखा कि मिठाई की दुकान पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। वो सोच रहा था कि काश मैं भी ये ले पाऊं। हे भगवान, मैं क्या करूं? किससे पैसे मांगूं? मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। वो रोज आता और उस दुकान के सामने से उस मिठाई को देखता रहता और मन ही मन अपने आप को कोसता रहता कि मैं कैसा बाप हूँ। अपनी बेटी को इस दिवाली पर शायद वो मिठाई नहीं खिला पाएगा। एक दिन रोज की तरह वो उस दुकान पर खड़ा था। तभी उस दुकान का सेठ आता है और उसे भगा देता है। अरे मालिक, चला जाता हूँ मैं जहाँ से, आगे से नहीं आऊँगा। भागो जहाँ से और आइंदा से जहाँ पर मत आना, नहीं तो धक्के मार कर निकालूंगा। बेचारा रामलाल वहाँ से चला जाता है और मन ही मन बहुत दुखी होता है। एक दिन फिर रामलाल उस दुकान के पास आया। उसने देखा कि सेठ बाहर जा रहा है, लेकिन सेठ ने उसे नहीं देखा था। सेठ इतनी हड़बड़ी में था कि उसका जल्दबाजी में बैग नीचे ही गिर गया। रामलाल उस बैग के पास आया। उसने उसे खोला और देखा कि इतने सारे पैसे। वो मन ही मन सोचने लगा, अरे भाई, इतने सारे पैसे मुझे मिल गए, क्या करूं इनका? ले लूं क्या? लेकिन नहीं, मैं ईमानदार हूं, मैं ये सेठ को वापस कर दूंगा। रामलाल ने वो बैग लिया और सेठ के पास जाने लगा। उसने सेठ को देखा और बोला, सेठ जी, आपका बैग वहाँ दुकान के सामने गिर गया था। मैं आपका बैग लौटाने आया हूँ, आप अपना बैग ले लीजिए। अरे हाँ, ये तो मेरा ही बैग है। मैं इसके लिए बहुत परेशान हो रहा था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम बहुत ही ईमानदार आदमी हो। तुम ये पैसे रख भी सकते थे, लेकिन तुमने मुझे लौटाना सही समझा। मैं तुम्हारी ईमानदारी पर खुश हूँ। इतना सुनकर रामलाल वहाँ से जाने लगा। अरे रुक जाओ, मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। मेरे पास आओ। मैं तुम्हें अपनी नई दुकान पर नौकरी देना चाहता हूँ और दिवाली के मौके पर तुम्हें ढेर सारी मिठाई दूंगा। क्या तुम नौकरी करोगे? बहुत सारे गिफ्ट भी दूंगा। तुम्हारे जैसा आदमी मुझे कहीं नहीं मिलेगा। रामलाल हाँ कर देता है और वहाँ पर नौकरी करने लगता है। एक दिन सेठ ने उसे ढेर सारी मिठाई दी और रामलाल ने सेठ का बहुत धन्यवाद किया। सेठ, आप बहुत अच्छे हो। आपने मुझे नौकरी दी, वो भी दिवाली के मौके पर। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अब अपनी बेटी को ढेर सारी मिठाई खिलाऊंगा। हाँ हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। रामलाल वो लिफाफा लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँचता है। अरे बेटी, जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे पापा, अरे बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाई लेकर आया हूँ। मैंने बोला था ना कि इस बार मैं तुम्हें ढेर सारी मिठाई दूंगा। अरे पापा, आप इतनी सारी मिठाई लेकर आए हो मेरे लिए, आप बेस्ट पापा हो। ये रामलाल की ईमानदारी का नतीजा था जो कि उसे मिला।